एक तरफ कोरोना को हराने की तरफ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है हिंदुस्तान, वहीं पाकिस्तान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर मंडराते उस खतरे की, जिस खतरे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स दोनों कंगाल हो सकते हैं। वजह बिल्कुल साफ है, कोरोना की वजह से पाकिस्तान पर लगातार एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीलों पीछे चला जाएगा। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे जाने की बड़ी वजह क्या है, पाकिस्तान के कंगाल होने के पीछे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का कितना बड़ा हाथ है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, रितेंद्र और राजकुमार जी के साथ साथ अयाज मेमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदहाली को लेकर। एक तरफ जहां पाकिस्तान ना तो लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, ना ही वो उन तमाम चीजों को मान रहा है जिससे वो कोरोना को हरा सके, वहीं हिंदुस्तान लगातार कोरोना को पीछे धकेलता नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के पस्त होने के पीछे क्या बड़ी वजह है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। के सामने झोली फैलाई है। ये अगर मैच हो जाता और उसमें सोचिए फंड्स कितने आएंगे। 3 वनडे की अगर सीरीज करा दी जाए या 3 T20 की सीरीज करा दी जाए। लेकिन नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को भारत सरकार से पहले ही पूर्व दिग्गजों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि लाहौर में स्नोफॉल बन सके, पर बायलैटरल सीरीज होना अभी तो बड़ी मुश्किल चीज है। जवाब सुनने के बाद भी शोएब शर्मा नहीं, बल्कि उन्होंने तो भीख मांगने की हद पार कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा कि सनी भाई, पिछले साल लाहौर में बर्फ की बारिश हुई थी, इसीलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और सिर्फ अकेले शोएब ही नहीं, बल्कि रमीज राजा भी उनके सुर में सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। क्रिकेट देखने का तो मजा यही है, यही आपकी जो है टॉप टिकट गेम है जिसके बहुत टेकर्स हैं। जिसका जवाब भी शायद उन्हें सुनील गावस्कर ने दे ही दिया होगा, जिनका साथ देते हुए कपिल देव ने कहा कि भारत को पैसों की जरूरत नहीं है, हम एक क्रिकेट मैच के लिए लोगों की जान का खतरा नहीं ले सकते। क्रिकेट सीरीज खेलना खतरे से खाली नहीं है और आप 3 मैच खेलकर कितना पैसा कमा लेंगे। मेरा मानना है कि हमें अगले 6 महीने तक के लिए सभी खेलों को भूल जाना चाहिए। भारत की सीधी ना के बाद भी पाकिस्तान कहां मानने वाला था। इस बार शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कहा कि पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, इसको हराने के लिए हमें एकता की जरूरत है। इस संकट के समय में इस तरह की नकारात्मकता से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। शोएब अख्तर ने जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का सुझाव दिया है, उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता। कपिल देव की प्रतिक्रिया ने हैरान किया। पाकिस्तान न कोरोना के संकट को संभाल पा रहा है और न शायद इसकी गंभीरता को जान पा रहा है, तभी इस महामारी के बीच में भी उसे क्रिकेट की याद सता रही है। लेकिन भारतीय बोर्ड और सरकार से पहले ही पूर्व खिलाड़ियों की सीधी ना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम तो किया ही है। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ जहां कोरोना की मार से परेशान है, वहीं इस बात को लेकर भी वो परेशान है कि आर्थिक जो तंगी है वो उनके देश से कैसे जाएगी, क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा माध्यम है वहां पर आर्थिक तंगी को दूर करने का। और ऐसे में अगर क्रिकेट नहीं होती, और खासतौर से हिंदुस्तान जो लगातार बार बार मना कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो फिर ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगाल होने की स्थिति में कैसे पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और अयाज सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। कई बार आप पाकिस्तान गए भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो शोएब अख्तर हो या रमीज राजा हो, एक नया आलाप लेकर वो आए सामने। एक तरफ जहां कोरोना से लड़ाई चल रही है, उसके बीच में वो क्रिकेट सीरीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ से परे है, और गावस्कर ने उनको जवाब भी दे दिया। एक तो ये है कि जो सियासती या राजनीतिक जो रिलेशंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल किस तरह से है। तो जिस तरह से कपिल देव ने कहा कि आप इस वक्त
क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की बात करके कोई मतलब नहीं है। या गावस्कर ने भी कहा, जैसे उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त इंडिया पाकिस्तान सीरीज होना किसी भी अगर चैरिटी मैच भी हो तो नामुमकिन के बराबर है। दूसरा पहलू ये है कि आप स्पोर्ट्स के जरिए क्या कुछ ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं जहां से लोगों का, यानी दोनों कंट्रीज की लोगों का फायदा हो सकता है। मेरा मानना है ये पॉसिबल है, पॉलिटिकली नहीं है। जैसे हाल में ऑस्ट्रेलिया में जब बुश फायर्स हुए थे तो वहां पर चैरिटी गेम्स हुई थी, जहां पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह इंडिया से गए थे, वसीम अकरम पाकिस्तान से आए थे, जाक कालिस साउथ अफ्रीका से आए थे, वगैरह वगैरह। और दरअसल स्पोर्ट्स के अगर आप इतिहास में देखें तो बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं, ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पर चैरिटी बहुत या फंड रेजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और लोग जो है खेलने वाले खास करके प्लेयर्स जो है साथ देते हैं। लेकिन ये दोनों को एक साथ में एक सही प्रिज्म में, एक सही अंदाज में देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हमको मैच खेलना है चैरिटी मैच और ये इग्नोर कर देना कि पॉलिटिकल रिलेशंस कैसा है, ये भी सही नहीं है। मेरे ख्याल से एक अप्रोच करने का तरीका जो है वो सही हो सकता है और वही करना चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अगर चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच खेले, क्योंकि ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैच हो लेकिन तो बॉक्स ऑफिस हिट है। लेकिन लेकिन सिर्फ क्रिकेट मैच खेल के क्या आप कोरोना को हरा लेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, ये तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। एक तरफ हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो लगातार लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, लगातार वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारतीय टीम और भारतीय टीम के जो क्रिकेटर्स हैं वो इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें बराबर से खड़े हैं देश के साथ। वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर की तस्वीरें देख सकते हैं जो क्रिकेट कराने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना में जब आपको घर से नहीं निकलना है तो वो साइकिलिंग कर रहे हैं रोडों पे। और उनको बहुत ज़्यादा उनकी बैशिंग भी की गई जब उन्होंने ये वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे। रितेंद्र, अब ये दो तस्वीरें, एक तरफ वो क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दो अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा जो हमारे यहाँ के सुपरस्टार हैं वो घर पे रह के एक अलग तरीके की सीख दे रहे हैं। शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं वो पाकिस्तान में इस बात की सीख दे रहे हैं कि आप रोडों पे निकलें। तो ऐसे में क्रिकेट कराना तो दूर, कोरोना से पहली लड़ाई जो है उसमें ही पाकिस्तान पिछड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ राजीव, क्रिकेट तो अभी बहुत दूर की बात है। और जब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, जब हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, जब हम बात करते हैं कुछ गाइडलाइन जो इतनी इंपॉर्टेंट है कोरोना को हराने के लिए, तो भारतीय क्रिकेटर जरूर इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, हरभजन सिंह की बात करें, सब लेजेंड, सब क्रिकेटर्स अपने घर में बंद हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं रुक के, घर पे रुक के। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे अभी शोएब अख्तर दिख रहे हैं, मुझे लगता है एट दिस मोमेंट ये खतरनाक हो सकता है, तो इससे संभलना होगा जरूर। बिल्कुल। और राजकुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्रिकेट कराने की बात कर रहे हैं, क्रिकेट सीरीज के जरिए वो अपनी जो कंगाल होने की स्थिति है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके क्रिकेटर्स कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको और मुश्किल बना रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। अगर हम बात शोएब अख्तर की करें, बिल्कुल बहुत आश्चर्यजनक बात है राजीव ये कि आप अपने कंट्री में जो लॉकडाउन है और आप एक रोल मॉडल हैं अपने देश के लिए, और आप एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खराब मैसेज है। आप सारे इंडियन क्रिकेटर्स को देखिए, वो अपने घरों में लॉकडाउन है, वहीं से मैसेज दे रहे हैं कि आप सब लोग भी घरों के अंदर रहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सब लोग उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है वो कर रहे हैं। वहीं पर शोएब का ऐसा वीडियो आना बहुत मैं कहूँगा अफसोसजनक बात है ये। और जहाँ तक सीरीज की बात है राजीव, मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट हालात में जो पॉलिटिकल हमारे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसे में कोई हम जब पहले से नहीं खेल रहे थे तो अब तो और ज़्यादा कठिन समय आ गया है। कोरोना की वजह से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, तो ऐसे में सीरीज होना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रितेंद्र और अयाज सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जो हम एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे थे, एक तरफ जहां एग्जाम्पल हमारे क्रिकेटर्स इस बात को लेकर सेट कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, घरों में रहने के साथ साथ आप इस बात के संदेश भी लगातार भारतीय क्रिकेटर्स से देख रहे हैं कि ना सिर्फ आप घरों में रहें बल्कि घर में रहकर आप उन कोरोना वॉरियर्स की मदद भी करें जो लगातार
देश की सेवा में जुटे हुए हैं। और इसीलिए भारतीय क्रिकेटर्स जहां निकलकर सामने आए, उन्होंने करोड़ों रुपए अगर हम कहें चैरिटी में दिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक भी क्रिकेटर सामने नहीं आया जो आकर अपने देश की मदद करे। और ऐसे में फिर वही सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अगर आप हिंदुस्तान से मदद करने की अपेक्षा रख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने क्रिकेटर्स से मदद मांगे जो करोड़ों रुपए तो कमा रहे हैं, लेकिन देने के नाम पर उनके पास एक रुपए भी नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो करोड़ों रुपए तो कमाते हैं, लेकिन अपने देश की मदद करने की जब बात आती है तो वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, ना कि खुद अपने घरों में देखते हैं। और ऐसे में रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ये बात हमने दिखाई, दो अलग अलग तस्वीरें, पहले तस्वीर रोहित शर्मा और शोएब की दिखाई, फिर एक और रिपोर्ट हमने दिखाई जहां पर भारतीय क्रिकेटर्स ने दिल खोल के मदद की, लेकिन एक भी पाकिस्तान के क्रिकेटर का नाम नहीं आया। शाहिद अफरीदी जरूर सामने आए, लेकिन उन्होंने भी मदद हिंदुस्तान से ली, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स से ली। जी हाँ राजीव, मुझे लगता है ये बहुत पर्सनल प्रेरोगेटिव है सबका, और भारतीय क्रिकेटर्स की सराहना करनी होगी, बीसीसीआई की सराहना करनी होगी। सब बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं और जरूरत है यहाँ पे इंसानियत दिखाने की, इंसानियत बचाने की। हरभजन सिंह ऐसे क्रिकेटर हैं जलंधर में रोज गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, सुरेश रैना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सौरव गांगुली बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को कुछ ना कुछ भारतीय क्रिकेटर्स की किताब से सीखना होगा। बिल्कुल अयाज सर, आपको क्या लग रहा है? आप तो लगातार उन तमाम दिग्गज पाकिस्तान के क्रिकेटर्स तो जानते हैं जो पाकिस्तान में तो नहीं रहते लेकिन पाकिस्तान के हैं, वो चाहे वसीम अकरम हो, चाहे वकार यूनुस की हम बात कर लें, और भी तमाम लेजेंड्स हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आखिर क्या बड़ी वजह आप देखते हैं कि क्यों नहीं वो आगे निकल कर आ रहे हैं, क्यों नहीं अपने क्रिकेटर प्रधानमंत्री इमरान खान की मदद कर रहे हैं? क्या बड़ा रीजन आप देख रहे हैं? राजीव, मुझे पता नहीं कि कौन कितना मदद कर रहा है या कुछ किया भी है या नहीं, और अगर किया है तो किस लिमिट तक किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस वक्त, ऐसे वक्त, और क्योंकि क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय स्पोर्ट है इंडिया, पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ये सब हीरोज है, ये सब रोल मॉडल्स है और इनको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि शोएब अख्तर साइकिल चला रहे थे, ये बिल्कुल कतई गलत है। ये कोई, यानी इसमें कोई तुक नहीं है। अगर कोरोना के साथ लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान में और फिर साइकिल कर रहे हैं सड़क पर, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? यहाँ तक माली मदद का सवाल है, देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग जितने पैसे दे रहे हैं वो सबको बताए, लेकिन ऐसे वक्त पर जैसा कोरोना का पैंडेमिक चला हुआ है ग्लोबल, पूरे विश्व में, ऐसे वक्त पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई रोल मॉडल कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो बताएं, जाहिर करे। इस वजह से ये नहीं कि अपने आप के लिए नाम कमाएं, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करे बाकी लोगों को कि भाई आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें मैं नहीं कहता हूं कि कौन कितना पैसा डालना चाहिए, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप उसको इस वक्त, भले ही कभी ऐसा आपने दिया होगा तो छुपा के दिया होगा और वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वक्त पर रोल मॉडल्स को, शायद वो चाहे वो क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार्स हो या पॉलिटिशियंस हो या जो बिजनेसमैन हो, बहुत ज़रूरी है कि वो सामने आकर बताए अपने लोगों को, अपने पॉपुलेशन को कि देखिए आप भी मदद कीजिए। बिल्कुल, अयाज सर ने बहुत बड़ी बात कही कि जो रोल मॉडल्स हैं वो एक तरह से आपको प्रेरित करते हैं कि आप उन तमाम अच्छे कामों में आगे आएं और बराबर से शरीक हो, क्योंकि अगर रोल मॉडल आपके अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है हम सब ये उम्मीद करते हैं कि देश आपके पीछे फिर आएगा। और इसी वजह से हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हम बात आईपीएल की कर लेते हैं। ऑफिशियली अब बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस साल आईपीएल होना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि दिसंबर तक अगर हम बात करें तो जो आईसीसी की एफटीपी है, यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम से, वहां पर बिल्कुल अब विंडो नहीं मिलेगी आईपीएल के लिए, क्योंकि इसके बाद एशिया कप है, वर्ल्ड कप होना है। और ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि फिर क्या कुछ करेगी बीसीसीआई आईपीएल के बारे में। साल 2020 की अगर हम बात करें तो आईपीएल का होना अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी, किस तरह आप देखते हैं? ऑफिशियली तो मना कर दिया गया, एक तरह से विंडो नहीं है और कहा गया आगे तक के लिए टाल रहे हैं, लेकिन अगर टाल रहे हैं आगे तक तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अब आईपीएल होना बिल्कुल नामुमकिन सा है। देखिए राजीव, है तो मुश्किल ये कि अब आगे चल के आईपीएल हो जाए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है ये कोरोना के अगेंस्ट कब तक भारत को लड़ाई लड़नी पड़ेगी या ये कब खत्म होगा है पेंडेमिक जो कोरोना का चल रहा है।
तो उसी के मद्देनज़र अभी मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने तक कोई गेम हो पाएगा। और उसके बाद कितना विंडो बचता है आईसीसी के कैलेंडर में आईपीएल के लिए, दो बीसीसीआई ज़रूर पुश करेगी, सभी क्रिकेटर्स चाहेंगे कि आईपीएल हो, सभी फैंस चाहेंगे कि आईपीएल हो, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा उसमें उस शेड्यूल में से आईपीएल के लिए समय निकालना। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासर और रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर्स क्या कुछ संदेश दे रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, देशवासियों के लिए क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया है, आइए वो सुन लेते हैं। Guys, namaste. Hi brother, thank you so much for sharing the yellow love. Hello everyone, Rohit Sharma here. नमस्कार दोस्तों. Hello everyone. Hello friends. Hello guys. नमस्कार. I would like to salute all the nurses, all the doctors, all the health workers. अपना हैंड्स वॉश करें, घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। I wish that everyone will stay at their houses. हमारे जो फीडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाथ सही से धोए और जितना हो सके अपने घर में रहिए। We can win from that situation. And the only way we can get back to normal is by all of us coming together. कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले। घरों में रहें, पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल ना करें, ना किसी को बुलाएं, ना किसी के पास जाएं। I urge and request all the people to stay at home and stay safe. बस सिर्फ घर बैठो इंडिया, हमारा देश संकट में है। बाहर न जाए, लॉकडाउन का पालन करें। इस लॉकडाउन में देश का साथ दें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें।